हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज हम जो कहानी कहने जा रहे हैं, यह कहानी धर्मवीर भारती के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास गुनाहों की देवता से है। गुनाहों की देवता एक ऐसी उपन्यास है जो एक लड़की की जीवंत प्रेम कथा की कहानी है। मित्रों, धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 4 सितंबर 1997 को हुआ। पर इससे पहले कि वे हिंदी साहित्य में अपनी अमर रचनाओं की धमक छोड़ चुके थे, उनकी प्रमुख कृतियों में कहानी जो संग्रह है वह है मुर्दों का गांव स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ काव्य रचना और ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया जो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा है, सपना अभी भी है और इनके उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन तथा निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती के पलावा, धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक के तौर पर उन्होंने हिंदी साहित्य की को जो दिया वह अद्भुत है। उनकी कई कहानियों और उपन्यासों पर फिल्म भी बन चुकी है, पर आज हम बात करेंगे गुनाहों के देवता की। क्या उपन्यास था यह और कैसी थी इसकी प्रेम कहानी। आज भी युवाओं के बीच यह कहानी की चर्चा इसके दुखांत अंत के चलते होती है। युवाओं की नज़र में यह हिंदुस्तान की सबसे दुखांत प्रेम कहानियों में से एक है। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, किसी के जिंदगी भर, किसी से जिंदगी भर प्रेम रखने का या प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह। है ना अजीब बात, पर यही तो किया है चंदर ने अपनी सुधा के साथ, क्योंकि इस कहानी का जो नायक है चंदर है और नायिका सुधा है। इस भुलावे में कि दुनिया प्यार के इस या ऐसी पवित्र रिश्ता के गीत गाएगी, प्यार भी कैसा, घर पर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंखों के एक इशारे से शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारे पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। और ये सब इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि कोई इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकतर और अधिकार इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता सबसे पहले मित्रों 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 60 साल बीत चुके इस कहानी पर आज भी लड़के लड़कियों ऐसे इससे दो चार होते हैं। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद था। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार है। हीरो चंदर है, प्रेमिका सुधा है और चंदर की 2 और दीवानी बिनती और पम्मी है। गुनाहों का देवता की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर यानी इस प्रेम कहानी का हीरो सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक है, क्योंकि सुधा के पिता एक प्रोफेसर थे। इसी के चलते प्रोफेसर के घर वह किसी रोक टोक के आता जाता रहता था। इसी दौरान प्रोफेसर की बेटी सुधा
कब उसे दिल दे बैठती है पता ही नहीं चलता। 60 के दशक का यह प्रेम आज के प्रेम से बिल्कुल ही अलग था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। इस प्रेम में तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का लगाव था मित्रों। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्ति की तरह ही उसे सम्मान दिया था। चंदर सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पिता के उस पर किए गए एहसान ने उसे कुछ ऐसे घेरे में रखा कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाया। सुधा की नज़रों में वह देवता ही बने रहना चाहता था, और होता भी यही है। गुनाहों का देवता में सुधा से उसका नाता वैसे ही रहता है जैसे एक देवता और भक्त का होता है। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व पूरे उपन्यास में इसी कदर हावी है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में वे पूरे जीवन दर्द भोगते रहती है। पम्मी इस कहानी का त्रिकोण है। वह एक एंग्लो इंडियन लेडी है जो तलाक के बाद चंदर की तरफ खींचती है। उसे चंदर और सुधा के प्यार का पता है। एक बार वह कहती है कि शादी और तलाक के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रहना चाहिए। वह इसलिए कि इसी उम्र में लड़कियां बहुत ही नादान होती हैं। जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती है कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उसके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती है, और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती है कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता है। धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यासों में पम्मी और चंदर के संबंधों की गहराई से बताते हुए थोड़ा अंतर संसर्ग टच होता है, पर वलय गैरिटी कहीं नहीं रखी। उसमें सिहरन है, रोमांच व रोमांस है, पर उत्तेजना नहीं। एक जगह चंदर जब पम्मी को छूता है तो उसके अनुभव के बहाने धर्मवीर भारती आदमियों को लेकर औरत की समझ का बयान करते हैं। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षक को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाले उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भी वह भूल नहीं करती है। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके सीने से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं या कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का भाव, चाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नत और बेमानी का। एक जगह वह कहते हैं शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। चंदर की जिंदगी में सुधा व पम्मी साथ ही बिनती भी आई होती है, वह उसकी जीवन साथी भी बनती है, पर उसे पता होता है कि सुधा व पम्मी से टूट चुका चंदर उसे मिला है।
किसको? बिनती को मिला है। इस उपन्यास की आखिरी लाइनें हैं, सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारों पर आकर लग गई थी, मलाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। ते जीवन के अंतर द्वंद में चंदर जीता है सुधा से, पम्मी से, अंततः उसकी विवाह बिनती से होती है और जीवन की गाड़ी उसको चलने लगता है। मित्रों, इस कहानी का मुख्य सार यही था।